एक वीडियोकॉन का फ्रिज है 186 लीटर का। ये कूलिंग कर नहीं रहा है और इसको अपन देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है स्टेप बाय स्टेप। इसमें चेक किया तो कंप्रेसर चल नहीं रहा था, मतलब फ्रिज चल नहीं रहा है। और अपन इसकी कंटिन्यूटी और रेजिस्टेंस देखेंगे कि इसमें एक्चुअली क्या प्रॉब्लम आ रही है कि क्यों कंप्रेसर नहीं चल रहा है। इसको अपन देखेंगे कि कंप्रेसर इंटरनल वाइंडिंग शॉर्ट तो नहीं है। अपन इसकी बॉडी पे टच करो और यहाँ टच करो इसके ऊपर, तो यदि कंटिन्यूटी आ रही तो इसका मतलब इसका कंप्रेसर है ये ग्राउंड फॉल्ट हो गया है। इसमें देखो वाइंडिंग शॉर्ट बता रही है, कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब कंप्रेसर अंदर से शॉर्ट है। यदि ये कंटिन्यूटी नहीं आती ना तो इसका मतलब अपना कंप्रेसर ओके है। तो ये प्रॉब्लम अपनी डायग्नोज हो गई है कि कंप्रेसर ख़राब है। अब अपन इस कंप्रेसर को डिसमेंटलिंग कर रहे हैं। इस कंप्रेसर की जो ये डिस्चार्ज लाइन और जो सक्शन लाइन है उन दोनों को अपन काट देंगे। ये इसकी कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन है और ये इसकी सक्शन लाइन है, दोनों को काट देते हैं। माउंटिंग से इस कंप्रेसर को अपन हटाएंगे और दूसरा कंप्रेसर इसमें लगाएंगे। कंप्रेसर लगाने के बाद में उसमें अपन ब्रेजिंग करेंगे। ब्रेजिंग करने के बाद में फिर अपन उसमें एयर प्रेशर देके लीक टेस्ट करेंगे। यदि एयर प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा, एयर यदि कहीं लीकेज नहीं है, प्रेशर डाउन नहीं होता है, तो फिर अपन इसमें वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम सही होगा उसके बाद आफ्टर दैट अपन उसको में गैस चार्ज करेंगे। अपने नया कंप्रेसर इसकी जगह लगा दिया है, ख़राब कंप्रेसर है ये खोल दिया। इसकी जगह अपन ने नया कंप्रेसर लगा दिया है और माउंटिंग भी लगा दी है। अब इसकी वायरिंग का कनेक्शन हो रहा है जिसमें OLP लगा हुआ है। OLP वाली केबल को इसके थिम्बल से अपन लगा रहे हैं। OLP कंप्रेसर पे लगेगा, ओवरलोड प्रोटेक्टर यदि उसको बचाएगा। और ये रिले भी लगा दी है। रिले इसको कंप्रेसर को चलाने के लिए काम में आएगी। स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर दोनों काम करते हैं इसमें। हाँ इसमें लगा दो, इसको दोनों को लगा दो। ये कैपेसिटर हो गया। रिले है, जो रिले में टर्मिनल है स्टार्टिंग और रनिंग। जब सप्लाई देंगे तो स्टार्टिंग कंप्रेसर को स्टार्ट करेगा, उसके बाद स्टार्टिंग का कनेक्शन डीएक्टिवेट होके रनिंग जो टर्मिनल है कंटिन्यूसली सप्लाई कंप्रेसर को देगा, तो कंप्रेसर कंटिन्यूसली चलेगा। ये अपन कंप्रेसर को सप्लाई दी है, कंप्रेसर को चलाएंगे। रुक जा नहीं चल लो तो। कंप्रेसर इस फ्रिज के अंदर कंप्रेसर ख़राब होने का मेन कारण था कि थर्मोस्टेट ख़राब था। थर्मोस्टेट ख़राब होने के कारण कंप्रेसर कंटिन्यूसली चल रहा था और कंटिन्यूसली चलने के कारण ऑटो कट नहीं हुआ। उसमें OLP रिले की पहले टर्मिनल जले और वो जलने के बाद में फिर कंप्रेसर दोबारा उसको चलाया, तो किसी ने तो या दोबारा उसको रिपेयर करने की कोशिश की होगी किसी टेक्नीशियन ने, तो वो कंप्रेसर ख़राब हो गया। यदि टाइमली पता लग जाता और यदि थर्मोस्टेट रिप्लेस कर देते तो कंप्रेसर अपना बच सकता था। अब ये है कि अपन थर्मोस्टेट भी बदलेंगे और थर्मोस्टेट कंप्रेसर अपन बदल ले रहे हैं, उसके बाद प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। सर एक लाइटर मंगवा दे। लाइटर लेते हैं और अब अपन इसको अब इसमें डिस्चार्ज लाइन को अपन ने कंप्रेसर यहाँ से जोड़ दिया। अब इसमें ब्रेजिंग करेंगे और फिर सक्शन वाली लाइन जोड़ के उसमें भी अपन ब्रेजिंग करेंगे। अभी ब्रेजिंग क्रिया स्टार्ट हो गई है। पहले गर्म करेंगे और अपन ने टॉर्च ले ली, ब्यूटेन केन और ब्रेजिंग रोड ले ली है और ये अपने पास फ्लक्स है, इसके द्वारा गर्म करके उसको ब्रेजिंग करेंगे। ब्रेजिंग क्रिया हो रही है, गरम जब तक लाल नहीं हो जाए तब तक गर्म करके फ्लक्स डाल के ब्रेजिंग क्रिया हो रही है।
हो गई है, लाल हो गई है, अब इसको छोड़ दिया आराम से। इसको रोड को पहले गर्म कर, पहले चिपक रही है। अब ठीक है, अब सही है। अब करो दोनों चारों तरफ। हमारे डबे जैसे ही गलती कर देती है। अब सही है, कर दो। ब्रेजिंग हो गई है कम्प्लीटली। अब ब्रेजिंग करने के बाद में अपने ऑयल भी और रिले लगाए हैं। ऐसे ही कंप्रेसर को स्टार्ट किया है बिना सेक्शन को ऐड किए। तो इसमें अभी देखो प्लस भी हो रहा है और कंप्रेसर चल रहा है, ताकि पूरा सिस्टम क्लीन हो जाएगा इसके प्रेशर से। भी अंदर कचरा वगैरह होगा तो और अपन इसका साथ में इसका ड्रायर भी बदल रहे हैं, ताकि नया ड्रायर लगा देते हैं। और सही है, कंप्रेसर जब भी बदलें तो ड्रायर चेंज कर दें, ताकि नया ड्रायर लगा देते हैं। और सही है, कंप्रेसर जब भी बदलें तो ड्रायर चेंज कर दें तो अच्छा रहता है, ताकि ड्रायर का काम होता है मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करना। तो नया ड्रायर रहेगा तो सिस्टम सही काम करेगा। और अब अपन ड्रायर को ब्रेजिंग करेंगे, वापस सेम सिस्टम फॉलो करेंगे, वही जो कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट काम में आ रहे हैं वो ब्रेजिंग के लिए। और सेम ही प्रोसेस, जब तक हीट ना हो जाए, गर्म लाल ना हो जाए, तब तक ब्रेजिंग क्रिया स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले गर्म करेंगे प्रॉपर। लाल लाल हीट हो गया है तो फ्लक्स लेके और रोड को चारों तरफ राउंड करने के बाद में इसमें रोड का जो पिलर मेटल है वो पिघल के ब्रेजिंग वाले कॉन्टेक्ट एरिया में चला जाएगा। ब्रेजिंग कंप्लीट हो गई अपनी के देने का। अब कंप्रेसर स्टार्ट हुआ, पहले अपन ने कंडेंसर को फ्लश कर दिया। अब ब्रेजिंग करने के बाद में ड्रायर पे भी चेक कर रहे हैं कि भाई प्रॉपर चोकिंग तो नहीं है सिस्टम के अंदर, और पूरा प्रेशर आ गया तो इसका मतलब चोकिंग नहीं है सिस्टम के अंदर। अब कैपिलरी ट्यूब को अपन ने जो पहले कंप्रेसर को डीब्रेज किया था कनेक्शन को, अब इसको अपन वापस ब्रेज कर रहे हैं। कैपिलरी ट्यूब को ड्रायर में लगा दिया है और ब्रेजिंग का वही सेम प्रोसीजर इसमें भी वही फॉलो करेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे ब्रेजिंग का। और कैपिलरी अपन ने इसमें लगा दी है और कंप्लीटली लाल होने के बाद में ब्रेजिंग क्रिया स्टार्ट करेंगे रोड के द्वारा फ्लक्स लगा के। चारों तरफ राउंड हो गया है और ब्रेजिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको अपन ठंडा होने देंगे प्रॉपरली। ठंडा होने के बाद में फिर दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। खोलो, वाल खोलो, और अब अपन इसमें गैस चार्ज कर रहे हैं। बिल्कुल पर्ज हो गया और गैस सिस्टम के अंदर चार्ज कर रहे हैं। सिस्टम में गैस चार्ज हो रही है। उसको फुल्ली टाइट कर दे, दोनों को फुल्ली टाइट कर एक बार और इसको चला दो। कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है अब। और अब अपन सिस्टम को देखेंगे कि कूलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गैस चार्ज हो गई है और कंप्रेसर चल रहा है। हीटिंग आने लग गई है कंडेंसर की। कंडेंसर की हीटिंग आ रही है और कंप्रेसर भी स्टार्ट हो गया है। कूलिंग आ रही है तो कूलिंग भी आना स्टार्ट हो गई। और अब ये ऑपरेटर के हाथ लगा रहे हैं तो हल्की हल्की कूलिंग आने लग गई है।
भी कर दो ना, 1 मिनट तो जा रही है। देखो कूलिंग आ रही है एकदम शानदार। इसका जुड़ते पहले। ये ऑपरेटर की जैसे भी अपन ऑपरेटर ट्यूब्स को टच कर रहे हैं तो शानदार कूलिंग आ रही है। कंप्रेसर लगाया अपन ने, फ्लशिंग किया, फिर कंडेंसर फ्लशिंग किया, फिर ड्रायर लगाया, फ्लशिंग किया। अब कैपिलरी ट्यूब लगा दी है, इसको भी अपन फ्लश कर रहे हैं कि कहीं कैपिलरी ट्यूब तो भी तो चौक नहीं है। और देखो प्रॉपर प्रेशर आ रहा है कैपिलरी से और सक्शन वाली दोनों लाइनों से, तो उससे अपने को प्रॉपर लग रहा है कि सिस्टम चौक नहीं है। सिस्टम यदि चौक होगा तो अपना रेफ्रिजरेशन सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा और कूलिंग नहीं होगी। प्रॉपर एयर आ रही है तो सिस्टम कहीं भी चौक नहीं है, ठीक है ना। ये अपने को डायग्नोज हो गया। अब अपन इसका सक्शन वाली जो लाइन है इसको कंप्रेसर में लगा रहे हैं वहाँ, और सक्शन वाली लाइन को कंप्रेसर में लगा दिया है। अब इसमें भी ब्रेजिंग का सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अब ब्रेजिंग क्रिया सक्शन लाइन में हमने स्टार्ट कर दी है और इसमें भी सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। फाइनल ब्रेजिंग होने लग गई है। फाइनल ब्रेजिंग होने लगी है और ब्रेजिंग के ऑल प्रोसीजर अपन ने फॉलो कर लिए हैं सारे सिस्टम में, सक्शन, डिस्चार्ज, कैपिलरी और ड्रायर। पीछे साइड में ले बेटा। हाँ हो गया मेरे हिसाब से, ठीक है बस हो गया, पीछे भी हो गया और इधर धीरे धीरे। अब लागली कंपनी के अब चार्जिंग वाल्व लगा रहे हैं हम। चार्जिंग वाल्व लगा के ब्रेजिंग कर रहे हैं। ब्रेजिंग करने के बाद में इसमें अपन यहाँ से एयर प्रेशर देंगे, ये चार्जिंग करना, वैक्यूम करना, सारा इस चार्जिंग वाल्व वाली लाइन से प्रोसीजर अपन फॉलो करेंगे। पिन टूर ये थे, ये इसकी ब्रेजिंग कंप्लीट हो गई है चार्जिंग वाल्व वाली लाइन की। फेमस है। अब ब्रेजिंग हो गई है और अपने फ्रिज को स्टार्ट कर दिया है। अब सोप सॉल्यूशन से जितने भी जगह अपन ने ब्रेजिंग की है उन सब जगह इस सोप सॉल्यूशन से लीकेज चेक करेंगे कि कहीं बबल्स तो नहीं आ रहे हैं। यदि लीकेज होगा और एयर लीकेज हो रही होगी तो अपने को पता लग जाएगा भाई प्रॉपर ब्रेजिंग नहीं हुई है। तो ये ब्रेजिंग की टेस्टिंग के लिए और सिस्टम को लीकेज चेक करने के लिए ब्रेजिंग करने के बाद में अपन देख रहे हैं कि भाई सिस्टम कहीं लीक तो नहीं है। जितने भी जॉइंट्स पे अपन ने ब्रेजिंग की है वो सोप सॉल्यूशन के द्वारा लीक टेस्ट करते हैं। सक्शन, डिस्चार्ज, चार्जिंग वाली लाइन और ये ड्रायर वाली लाइन और कैपिलरी पॉइंट्स, इस कहीं भी अपने को बबल्स नहीं आ रहे हैं। इससे अपना एक आइडेंटिफाई हुआ है कि ब्रेजिंग की जो अपने प्रोसेस फॉलो किया है वो सक्सेसफुल है। चार्जिंग लाइन का जो कनेक्शन है वैक्यूम पंप से कर रहे हैं और अब अपन वैक्यूम करेंगे। ये अपने वैक्यूम पंप ले लिया है, ये गेज है और ये लाइन्स हैं जो ये सक्शन लाइन से जोड़ दी गेज की एक लाइन अपन वैक्यूम पंप से जोड़ेंगे। वैक्यूम कंप्लीट होने के बाद में गेज चार्ज करेंगे। यदि पहले तो अपन ने लीक टेस्ट किया, फ्लशिंग किया, फ्लशिंग करने के बाद में लीक टेस्ट भी कर लिया, वो भी कोई दिक्कत नहीं आई। अब थर्ड नंबर पॉइंट पे अपन वैक्यूम कर रहे हैं। वैक्यूम कहीं भी फ्लक्चुएशन नहीं होता है इस गेज के अंदर, वैक्यूम कहीं भी फ्लक्चुएशन नहीं होता है और सिस्टम को अपन डायग्नोज कर लेंगे कि ओके है, वैक्यूम फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा, तो फिर डायग्नोज करेंगे कि सिस्टम ओके है
और आज अपन इसमें सेल्फ वैक्यूम कर रहे हैं। बिना वैक्यूम पंप के भी आप इस सिस्टम को सेल्फ वैक्यूम करो तो उससे एक आइडेंटिफाई होगा कि भाई वैक्यूम हुआ कि नहीं हुआ। अपने सेल्फ वैक्यूम के लिए पहले इसमें कट किया ड्रायर में, और वापस इसको अपन ब्रेजिंग कर रहे हैं, क्योंकि कट करने के बाद में इसमें से हवा निकली थी, और वापस काटने के बाद में अपन इसमें ब्रेजिंग करेंगे। सेल्फ वैक्यूम के लिए पहले अपन ने कट किया था, कट करने के बाद में उसमें से हवा निकली, अब जो कट गया था उसको वापस अपन ब्रेजिंग कर रहे हैं। अब ब्रेजिंग हो गया, अब इसको ठंडा होने दे रहे हैं, और इसमें वापस अपन एक बार टेस्ट करेंगे सोप सॉल्यूशन से बाद में। देखो सेल्फ वैक्यूम में भी माइनस में रीडिंग आ रही है इसकी, मतलब अपना प्रॉपर वैक्यूम सेल्फ वैक्यूम में माइनस में रीडिंग आ रही है, तो सेल्फ वैक्यूम हो गया। बिना वैक्यूम पंप के भी वैक्यूम अपन कर सकते हैं। अब अपन इसमें गैस सिलेंडर R134 ए का चार्जिंग लाइन से कंपाउंड गैस से जोड़ दिया गया है। पर्ज भी कर दिया गया है। पर्ज करने से क्या है कि सिस्टम में चोकिंग की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। वाल खोलो, और अब अपन इसमें गैस चार्ज कर रहे हैं। बिल्कुल पर्ज हो गया, और गैस सिस्टम के अंदर चार्ज कर रहे हैं। सिस्टम में गैस चार्ज हो रही है। उसको फुल्ली टाइट कर दे, दोनों को फुल्ली टाइट कर एक बार, और इसको चला दो। कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है अब, और अब अपन सिस्टम को देखेंगे कि कूलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गैस चार्ज हो गई है और कंप्रेसर चल रहा है। हीटिंग आने लग गई है कंडेंसर की, कंडेंसर की हीटिंग आ रही है, और कंप्रेसर भी स्टार्ट हो गया है। कूलिंग आ रही है, तो कूलिंग भी आना स्टार्ट हो गई। और अब ये ऑपरेटर के हाथ लगा रहे हैं, तो हल्की हल्की कूलिंग आने लग गई है। भी कर दो, हीटिंग भी तो जा रही है। देखो कूलिंग आ रही है एकदम शानदार। इसका जुड़ दे पहले। ये ऑपरेटर की जैसे भी अपनी ऑपरेटर ट्यूब्स को टच कर रहे हैं, तो शानदार कूलिंग आ रही है।